बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू। मैं हूं सदीक साजिद। प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। व्यूवर्स, पाकिस्तान में तकरीबन 37% जो आबादी है वो ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और इसमें से 18.3% ऐसे हैं जिनको खुराक के शदीद बहरान का सामना है। पाकिस्तान में इस ग़ज़ाई बहरान को ख़त्म करने और ग़ज़ाई शोबे में या ज़री शोबे में इनकलाब लाने के लिए एक जदीद तरीन प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है, जिसको वैसे तो लम्स बोलते हैं लेकिन ये है लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम। इसके तहत एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम किया गया है और इसमें इब्तदाई जो सरमायाकारी है सऊदी अरब वो कर रहा है तकरीबन कोई 50 करोड़ डॉलर की। ये फ़ौज और हुकूमत का एक ऐसा मंसूबा है जिसमें 3.5 अरब डॉलर तक गैर मुल्की सरमायाकारी जो है वो आएगी और इसमें तकरीबन कोई 9 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा जो गैर काश्त शुदा सरकारी अराज़ी है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। जदीद ज़री काश्तकारी को फ़रोग़ देने के लिए ये जो LIMS लम्स सिस्टम है ये काम करेगा। इसी का इफ्तिताह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और सऊदी सफ़ीर ने मिलकर जो है वो किया था। अब मुख्तलिफ जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं इस हवाले से वो भी आपके सामने हैं कि लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जो सरबराह हैं मेजर जनरल शाहद नज़ीर, उन्होंने एक ब्रीफिंग में ये बात बताई कि इस मरकज़ के क़याम के लिए जहाँ तक आला कारकर्दगी वाले आबपाशी के निज़ाम का ताल्लुक़ है तो सऊदी अरब पहले ही पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि 50 करोड़ डॉलर दे चुका है और इसमें ये जदीद तरीन जो निज़ाम होगा, एक ही छत के नीचे ज़मीन, फसलें, मौसम, आबी वसाइल और कीड़ों से निपटने के बारे में हकीकी वक्त की मालूमात के ज़रिए ज़री तरक्की को आगे बढ़ाने के ज़राए में इनकलाब लाया जाएगा। अब 3 से 4 रोज़ में सऊदी अरब का एक आला सतह का वफ़द पाकिस्तान आएगा। ज़राअत, कानकनी और मादनियात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दिफाई पैदावार में सरमायाकारी भी करेगा। ये ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की छतरी के तहत किया जाएगा जो कि पाकिस्तान में हाल ही में कायम की गई है और वज़ीर आज़म इस काउंसिल के ख़ुद सरबराह हैं और इसका पहला जो इजलास है वो भी हो चुका है। यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान ज़राअत पर मबनी मईशत है और ज़री शोबे का GDP में 23% हिस्सा है और 37.4% अफरादी क़ुव्वत यानी कि किसान उनका जो रोज़गार है वो ज़री शोबे से वाबस्ता है। लेकिन इस शोबे को बार बार मुआशी मुश्किलात का चूँकि सामना करना पड़ता है। फ़िलहाल जो सुकड़ता हुआ काबिल काश्त रकबा है, फिर आबादी और पैदावार में फ़र्क है। ज़री दरामदात 10 बिलियन डॉलर तक पहुँच चुकी हैं और पैदावारी सलाहियत कम है। इस तरह मैंने शुरू में बताया कि एक बड़ा चैलेंज जो है वो यही है कि जो तकरीबन 37% पाकिस्तानी ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं उनको महफूज किया जाए, उनको बचाया जाए, उनको खुराक पहुँचाई जाए और ऐसे 18.3% लोग जो कि शदीद तरीन खुराक के बहरान का शिकार हैं उनका जो है वो उस बहरान से निकाला जाए। मुल्क को गंदम की पैदावार में 30.8 मिलियन मैट्रिक टन की कुल तलब है मुल्क में, यानी कि 3 करोड़ मैट्रिक टन से ज़्यादा और 4 मिलियन मैट्रिक टन की कमी का हमें सामना है। गुज़श्ता दहाई में कपास की पैदावार 40% कम होकर सिर्फ 5 मिलियन गांठें रह गई है और इसमें सबसे बड़ा मकसद जो मेजर जनरल शाहद नज़ीर ने बताया कि अहम मकासद में पाकिस्तान में खुराक की हिफाजत को यकीनी बनाना और जदीद टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए ज़री पैदावार को बेहतर बनाना और ज़मीन की ज़री माहौलियाती सलाहियत पर मबनी दुरुस्त पायदार ज़री तरीक़ों के ज़रिए देही बरादरियों
کی فلاح و بہبود اور ماحولیاتی تحفظ یقینی بنانا شامل ہے۔ جدید کاشتکاری کے لیے ایک ماسٹر پلان، جدید ترین زراعت کے انتظام کے طریقوں پر عمل درآمد، ڈیجیٹل اور درست زراعت کے لیے زرعی ذہانت کی مشق، پیداوار بڑھانے کے لیے ٹیکنالوجی کا بہتر استعمال اور فیصلہ سازی کا مؤثر نظام اس میں شامل ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور چین کے ساتھ پاکستان کی برآمدات کو بڑھانے کے لیے مختلف زرعی منصوبوں پر بھی یہ جو سینٹر ہے یہ کام کرے گا۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ زراعت کے لیے ملک بھر میں تقریباً 44 لاکھ ایکڑ زمین کی نشاندہی آلریڈی ہو چکی ہے، اور اس کو آہستہ آہستہ جو ہے پھر بڑھایا جائے گا، اور اس میں پاکستان میں جو جدید زرعی کاشتکاری ہے اس کو جو ہے فروغ دیا جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔